टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के बारे में ही उन्होंने कहा है कि एक रिपोर्ट आई है जेफरीज की, जहां पे रिपोर्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आई है। मेरे पास 50 शेयर है। मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो आपको सलाह तो मिल गई होगी, क्योंकि प्रदीप जी बोलते हैं कि आप होल्ड करेंगे तो सही रहेगा। राइट प्रदीप? देखिए, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल मुझे तो लगता है कि होल्ड रखना चाहिए, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और हम्म। चार्ट में भी बहुत प्रोमिनेंट एक आप साइड है। अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आपको होल्ड करना चाहिए कि नहीं, वो होना नहीं चाहिए था। क्वेश्चन होना चाहिए था कि आपने बाई कितने पे किया है, क्योंकि आप अगर बाई किए हो 200 में तो बने रहो। अगर आपने बाई किया है 487 में, और मान लीजिए आपके पास बैलेंस था 5 लाख और आपने 5 लाख हम्म। का ही लिया है, तो आपके लिए सही नहीं होगा। सो रिक्वेस्ट है ये सबसे कि जब भी आप क्वेश्चन भेजते हो, अगर आपने बाइंग प्राइस नहीं बताया, हम हम्म। तो बता देंगे चार्ट देख के, लेकिन वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखिए, हम्म। चार्ट प्रोमिनेंट है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 412 हम्म। 15 के आसपास का स्टॉप लॉस और बने रहिए। हम्म। अगला सवाल जो है वो है एबीडीएल पे। एबीडीएल है उनके पास एट 537 एंड स्किपर है एट 490। वेट करूं या एग्जिट? देखिए, एबीडीएल राइट। हम्म। देखिए, एबीडीएल मुझे लगता है कि अभी 509 के आसपास चल रहा है। एक नीचे गिरा था बीच में, फिर से पुल बैक आ रहा है, कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे ही 525 को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, आपको 595 640 तक मूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। बने रहिए, डिमांड है इंडस्ट्री में। स्कीपर स्कीपर में अभी नीचे से पुल बैक आया है, बट ये अभी ना एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 332 पे। 332 हम्म। विल बी योर स्टॉप लॉस एंड बने रहिए। एक्चुअली 20 जो मूविंग एवरेज प्राइस है, ये 381 पे ही है। अगर हम 100 मूविंग हम्म। एवरेज प्राइस देखेंगे, 440 के आसपास है। तो ओके। 440 इसके ऊपर सस्टेन करने में, इसमें नेक्स्ट मूवमेंट अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो हम्म। अंटिल दैट आप स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए स्टॉक के साथ और वेट कीजिए। ओके। अगला सवाल जो है वो है अब समझ मेरे को नाम हमको समझ नहीं आ रहे। मुसैफ मुसैफ है या सॉरी, नाम नहीं समझ पा रही हूँ। तो कह रहे हैं, हाय प्रदीप सर, केईसी इंटरनेशनल के बारे में बताइए। 630 पर बाइंग है मेरी, और स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म के लिए लिया हूँ। इस स्टॉक को होल्ड करूं या निकल जाऊं? स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ज्यादा कुछ मूव इसमें मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जो 20 मूविंग एवरेज प्राइस है, एटलीस्ट इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि 651 के आसपास है। हम्म। 651 क्रॉस होने के बाद आपको 730 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे, और वो आपको उसके बाद एक बार रिव्यू करना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम करेंटली अभी क्या करना चाहिए, मुझे हम्म। लगता है कि अभी तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि चार्ट खराब हो चुका है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। अभी नेक्स्ट हम्म। एक बार आपको 545 550 आता हुआ दिखाई देंगे। हम्म। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। राजू कुमार प्रसाद का सवाल है। वो पूछते हैं, आई लिव इन कोलकाता। सम्मान कैपिटल कोलकाता सही है, तो आपको बता रहे हैं कि वो कोलकाता में रहते हैं। तो कहते हैं सम्मान कैपिटल, उनका बाई प्राइस 150 है, क्या करें? हम्म सम्मान कैपिटल, देखिए 144.5 के आसपास का प्राइस है। रिसेंटली हमने देखा सम्मान कैपिटल थोड़ा ऊपर भी आया था, ऑलमोस्ट 189 190 के रेंज में। तो मुझे लगता है कि 135 130 मैक्सिमम 130 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी नहीं चलेगा, ये चल चुका है शॉर्ट टाइम में, उसके बाद हम्म। अभी मर गया है। अभी मरने के बाद अभी नहीं चलेगा, टाइम लग जाएगा 2 6 महीना। मर गया। चलिए अच्छा प्रदीप सर, एक रिक्वेस्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक बता दीजिए, 1 से 2 शॉर्ट महीने टाइम के के लिए। लिए ऐसा कोई स्टॉक अभी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में कुछ भी ज्यादा मूव है नहीं। जितने भी स्टॉक्स हमने दिया था, ऑलमोस्ट मेरा 70% 65% अब स्टॉक चल चल गया है। अभी हम्म। व्यू यही है, अगर हम बजट को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, इनफैक्ट प्री बजट जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसको भी अगर हम देखेंगे, दो चीजों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। हम्म। एक तो एआई का बूम चलेगा। ये अभी हम्म। जो रिसेंटली एआई टूल को लेके चल रहा है, हम्म। दिस इज जस्ट ए इंटरनेशनल इशू, एंड ह्यूमन फर्स्ट टाइम ऐसा फेस कर रहा है कि हम्म। एआई को एज ए थ्रेट मान के। तो इसीलिए ये इशू एआई के साथ अभी हुआ है, आईटी रिलेटेड कंपनीज में अभी आया है।
पेपैल देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में उस दिन 20%, उसके बाद 5% गिरा। हम इंडियन मार्केट में भी टीसीएस एंड इंफोसिस, जितने भी सैस सॉफ्टवेयर सर्विस बेस्ड कंपनीज है, वो ज्यादा नीचे आ रहा है। सो कहीं ना कहीं ये आपको बाउंस बैक करते दिखाई देंगे। अब क्या हुआ कि ऐसा भी मार्केट में न्यूज है, एआई खुद मार्केटिंग कर रहा है, खुद सेल्स कर रहा है, खुद अपने सोशल मीडिया बना रहा है, और एक एक रोबोट और एक रोबोट से बात कर रहा है, और एक ह्यूमन जाके जैसे ही पढ़ रहा है और एआई लिख रहा है, हमें ह्यूमन सुन रहा है, हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, एक काम करते हैं हम लैंग्वेज चेंज करके कोडिंग बदल देते हैं। सो ये जो सारा थ्रेड है ना, सो अब मान लीजिए सिचुएशन ऐसा हुआ है कि जो भी मैं सर्विस बाई कर रहा था, सॉफ्टवेयर मुझे परचेस करना था, जहां पे $50,000 खर्चा हो रहा था, एआई ऑटोमेटिक टूल आने के बाद वो अभी खर्चा हो रहा है 5,000 10,000। तो इन्वेस्टर नाउ कंफ्यूज कि हमें इतना पैसा देना क्यों है। लेकिन दैट इज नॉट रियल बबल। बबल होगा बाद में, होगा एआई बबल, अभी नहीं, अभी भी टाइम है। अब द थिंग इज की एआई एंड रिलेटेड इन इंडिया में अगर हम देखेंगे बजट में, ऑलमोस्ट डेटा सेंटर, क्लाउड, हब, ये जो रिलेटेड कंपनीज होगा, इनमें से एक कंपनी है, नाम है अनंत राज। अनंत राज का मुझे फंडामेंटल अच्छा लगा, ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन भी है। मुझे लगता है कि आपको बाय करना चाहिए फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years के लिए। सेकंड, अगर हम देखेंगे, गवर्नमेंट ने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया है, कैपेक्स पे ज्यादा टाइम फोकस किया है, तो ओवरऑल ईयर टू ईयर देखेंगे 9% के आसपास ही ग्रोथ है एटलीस्ट। चलो खराब तो नहीं है, ऐसा नहीं कि ओवर वैल्यूड में है। तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में फोकस रखना चाहिए। निफ्टी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, एक ईटीएफ भी है मेरे एसेट का, आप पे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में ईटीएफ पे भी आप पैसा डाल सकते हो। ये बहुत बेटर आइडिया है, क्योंकि आप ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में ही पैसा डाल रहे हो। सो ये आप ऐसे ऐसे व्यू रखिए, रादर देन कहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी फोकस नहीं करना चाहिए नेक्स्ट 2-6 महीना, जब तक सिचुएशन एंड एफआईआई का दोनों पैसा नहीं आ जाता साथ में। ओके, चलिए अगला सवाल जो है वो रिया गुप्ता का है। वो पूछती है वीएसटी इंडस्ट्रीज में क्या करना है, उनकी खरीदारी का प्राइस है 232। वो आपसे पूछ रही है कि क्या इसमें निवेशित रहे या फिर निकल जाए। देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो एक बार आपको बने रहना चाहिए। लास्ट 1 महीने का अभी ब्रेकआउट आया है, इसमें आने के बाद अभी 246 247 जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक बार बने रहिए, आपको 256 60 तक आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ज्यादा अभी इसमें हाई पॉसिबिलिटीज ब्रेकआउट वाला इमीडिएट लेवल पे वो पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि शॉर्ट टाइम एक रिकवरी आ रहा है, और गिरा भी बहुत ज्यादा है। एक साल में देखेंगे 26% गिर गया है। तो एक रिकवरी में हाई पे आपको बेचना है। ओके, अंकुर मोदी का अगला सवाल है। वो कहते हैं हेलो सर, इन सब स्टॉक्स में से आपको कौन सा पसंद है फॉर फ्रेश एंट्री। एक है कैम्प्स CAMS, एक है NSDL, दूसरा है ITC होटल्स, फिनटेक, के फिनटेक, ग्रो। इनमें से सबसे अच्छा आपको क्या लगता है इन्वेस्टमेंट के व्यू पॉइंट से। देखिए, मुझे लगता है कि ये ना अलग अलग बिजनेसेस है। एक ही कैपिटल मार्केट सेगमेंट पे अगर हमने केफिन टेक का धंधा जो है, बेसिकली केफिन टेक जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, म्यूचुअल फंड जो कंपनीज हैं, उनको डेटा प्रोवाइड करते हैं, सिमिलर काम कैम्प करता है। केफिन टेक एंड कैम्प का जो बिजनेस है, इनका एक तो रेवेन्यू अभी आ रहा है इनका केवाईसी फिशिंग से। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, हम रिसर्च एनालिस्ट है, हम लोग कैम्प्स एंड केफिन टेक से सर्विसेज लेते फॉर द केवाईसी फिशिंग ऑफ द क्लाइंट, जहां पे हर एक ट्रांजेक्शन में केफिन टेक एंड कैम्प को पैसा जाता है। एंड सेकंड थिंग, जितने भी देश में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सबका जो डेटा है ना, एक केफिन एंड कैम्प्स मैनेज करता है। तो बहुत ही यूनिक बिजनेस है। अब ग्रो एक ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर में अभी ग्रो का जिस तरीके का रेवेन्यू खुद का ग्रो हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक प्रोमिनेंट है। और ये थीम को अगर आप पकड़ते हो ना, तो ये थीम 2-1 महीने का है नहीं, इसलिए आपको 2-3 साल वेट करना पड़ेगा। तो मेरा फेवरेट काउंटर रहेगा ग्रो। एंड ग्रो में मुझे लगता है कि 145-150 कभी भी अगर नीचे आता है, तो ग्रो में आपको एकोमुलेशन करना चाहिए। डोंट थिंक कि ट्रेड करेंगे आप कैम्स, बीएसई, केफिनटेक, ग्रो में। एक थीम है आपके पोर्टफोलियो में, अगर एक वेटेज है, उसमें से 10 to 12% एक वेटेज आप दीजिए कैपिटल मार्केट स्टॉक रिलेटेड कंपनीज को, लेकिन ट्रेड मत कीजिए। ओके, लुइस का सवाल है। वो पूछते हैं इनस्विफ्ट लैब्स के बारे में। इनस्विफ्ट उनका है 300 शेयर उनके पास, 130 के भाव पे खरीदा है, इसमें क्या करना चाहिए। कौन सा स्टॉक।
इन स्विफ्ट, INDSWIFT। ओके, ओके, सॉरी, पर्टिकुलर स्टॉक हमारा कवरेज में नहीं है। चलिए ठीक है। अवधेश ठाकुर का सवाल है, वो पूछते हैं BHEL के बारे में। 265 पे 200 शेयर होल्ड किए हैं, 3 महीने का टारगेट क्या हो सकता है? क्या मैं और ऐड करूं? देखिए, मुझे लगता है कि 3 महीने का टारगेट तो अभी यहाँ पे मैं पॉजिटिव ही देख पा रहा हूँ। ऐड आपको कर हम्म। लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा नीचे 264 चल रहा है। 235 टू 30 से बाइंग स्टार्ट कर देना चाहिए। लास्ट टाइम हमने देखा 290 से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया था, लेकिन प्रोमिनेंट स्टॉक है, बढ़िया सपोर्ट लिया है, होल्ड करने का ही हम्म। सलाह रहेगा अभी। ओके। सेजल राउत का सवाल है, वो पूछते हैं कि IRFC उनके पास है 133 रुपीज में, लॉन्ग टर्म के व्यू से लिया है, एवरेज कर सकते हैं क्या? कौन सा स्टॉक? IRFC। IRFC, ओके, IRFC। IRFC अभी ऐड नहीं करना चाहिए, और बजट से पहले भी सेम व्यू था, बजट से 6 महीना पहले भी सेम व्यू था, बजट के बाद भी सेम व्यू है। लेंगे तो फंसे रहेंगे, नहीं चल रहा है तो जबरदस्ती खरीदना मतलब अपने पैसा को लॉस करना, अवॉइड कीजिए। ओके। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, नाम नहीं लिखा। MRPL और अशोक लेलैंड दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या नजर है? MRPL आप बने रह सकते हो, लेकिन बहुत वॉलेटाइल काउंटर है। आपको एक बार हम्म। 198 क्रॉस करने पे 220-25 तक आपको देखने को मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। अशोक लेलैंड पे नो वरी, बने रहिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है। इनफैक्ट आप, अशोक लेलैंड एक ऐसा काउंटर है, मार्केट में इतना वोलेटिलिटी हो गया, अशोक लीलैंड पे कुछ नहीं हुआ, और उल्टा अशोक लीलैंड आप देखेंगे धीमे धीमे 135 ब्रेकआउट होने के बाद हम्म। 170, उसके बाद 200, अभी 200 के ऊपर भी आया था, तो एटलीस्ट होल्ड कर रहा है 200 को। मुझे जितना हम्म। समझ में आ रहा है, नेक्स्ट जो मार्केट में तेजी होगा, उस तेजी में वही सारे स्टॉक लीडरशिप देने वाला है जो स्टॉक अभी नहीं गिरा है। क्योंकि इस हम्म। झटके में जो नहीं गिरा है, बाद में तो पॉजिटिव झटके में भी कुछ नहीं होने वाला। उसमें से एक स्टॉक ट्रू। तो अशोक लीलैंड भी है, तो होल्ड रखना चाहिए। हम्म। 250 एंड अबव आपको मिलेंगे टारगेट। स्वाति जैन का सवाल है, वो पूछती हैं कि आधार हाउसिंग फाइनेंस के उनके पास 50 शेयर है, जो उन्होंने 538 के लेवल पे लिए है। इस प्राइस तक कब तक आएगा? क्योंकि आधार हाउसिंग फाइनेंस, आई थिंक आज बहुत गिरावट थी उसमें, लेकिन अब थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, एक रेसिस्टेंस है 494 में, 494 जैसे ही ब्रेक होता है, मुझे लगता है कि हम्म। नेक्स्ट इसमें आपका जो बाइंग आपने बताया है, वो बाइंग लेवल आ सकता है। लेकिन until that you need to keep patience and wait with a strictly stop loss of 432। ओके। विक्की जी का सवाल है, वो पूछते हैं मैम, LIC 350 शेयर्स है, 1075 के रेट पे लिए हुए, 1.5 साल हो गए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अभी अगर हम चार्ट देखेंगे, जो 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस, 200 जो मूविंग एवरेज प्राइस है, ऑलमोस्ट 873 था, अभी 899, 900 के आसपास का प्राइस चल रहा है LIC। रिसेंटली जो हम्म। 200 मूविंग एवरेज प्राइस है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। एंड सेकंड थिंग, अगर हम वीकली चार्ट में भी जाएंगे, देखेंगे, नेक्स्ट जो हम्म। बड़ा रेजिस्टेंस है 973 में है। मतलब अभी मान लो 900 चल रहा है, 973, 975 के रेंज पे है, तो अभी हम्म। भी 60 से 70% ऊपर जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। आज 7% अभी ऊपर है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए आपको। जैसे ही हम्म। 950 ब्रेक करेगा, उसके बाद आपको 970 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। और अभी आप हम्म। ट्रेंड में है, अभी भी कंटिन्यू आपको ये चलेगा। नतीजे काफी अच्छे रहे थे LIC के, उसके बाद एक अच्छा मूव आज हम आज के बाजार में देख रहे हैं। दीपक तोमर जी बोलते हैं, मेरे गुरुदेव प्रदीप जी, KPIT के 1200 शेयर है, 1270 पर। आई थिंक हमने ये स्टॉक ले लिया है, राइट? जी जी जी, हमने बात कर लिया इसमें, तो चार्ट अच्छा नहीं तो लग रहा है। इनफैक्ट तो 200, 100 बार बार सब बार नीचे। बार आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए, आप बार बार पूछ रहे हैं, अब मैं पॉजिटिव बोल नहीं पाऊंगा, मैं भी तो चार्ट देख के ही बताता हूँ ना। अगर करेक्ट। कंपनी का मालिक, कंपनी प्रोमोटर्स, चार्ट, प्राइस, इन्वेस्टर सब कुछ खराब ही है और नीचे ही आ रहा है, तो हम कैसे इसको पॉजिटिव बोलेंगे? मेरे बोलने से तो नहीं चलेगा ना। सो चार्ट खराब है, आप रियलिटी को एक्सेप्ट अब भी कर ली। मैं जी पॉजिटिव जी। बोलूंगा, मतलब ऐसा होता है मैम, मतलब पीपल आर वेटिंग कि कब थोड़ा बहुत मैं पॉजिटिव बोल दूं। पॉजिटिव हो।